जय अम्मा काली भक्तों, आप सभी कैसे हैं। अम्मा काली आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद दे और खुशियां दे। आज अम्मा काली के शनिवार व्रत के विषय में बताने जा रही हूँ भक्तों, सबसे सरल विधि। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अम्मा काली की फोटो ले आइए सुंदर सी, और घर में अगर पहले से है तो बहुत अच्छी बात है। फोटो अगर आपको नई लानी पड़े तो शनिवार के दिन लाइएगा। जिस शनिवार आपको व्रत रखना है उसके एक शनिवार पहले एक छोटी चुनरी लाइएगा अम्मा के लिए लाल रंग की, एक छोटा सा माला ले आइएगा, एक लकड़ी का पाटा। अब आ जाइए शनिवार के दिन, जिस दिन व्रत रखना है। सुबह उठकर नित्य क्रिया के बाद नहा लीजिए, लाल वस्त्र पहन लीजिए। लाल वस्त्र नहीं है तो कोई भी वस्त्र पहन लीजिए जो स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो। सारी सामग्री पर जल छिड़क दीजिए या गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। अब लकड़ी के पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर अष्टदल बना लीजिए। अष्टदल कभी कभी चावल से भी लोग बनाते हैं, कभी आटे से भी लोग बनाते हैं भक्तों, जो भी आपको सुटेबल हो उससे आप बना लीजिए। अब अम्मा काली की फोटो स्थापित कर दीजिए। सर्वप्रथम गणपति का पूजन कर लीजिए। पहले जहाँ भी फोटो लगाई हो आपने, मंदिर में लगाई हो तो बहुत अच्छा, उससे पहले पूजन कर लीजिए। उसके बाद अम्मा काली को फूल से जल छिड़किए, कुमकुम लगाइए, हल्दी लगाइए, अक्षत चढ़ाइए। रक्त चंदन हो मतलब लाल चंदन तो लगा दीजिए, गुड़हल का फूल चढ़ाइए, चुनरी पहना दीजिए, धूप बत्ती लगाइए और घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं तो जलाइए। भोग प्रसाद जो चढ़ाना हो निकाल कर रख लीजिए। अब सर्वप्रथम संकल्प लीजिए अम्मा काली के सामने कि मैं इतने शनिवार का व्रत करूंगी। आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें अम्मा, या माँ, जो भी आप कहते हैं। बिना संकल्प लिए कोई भी कार्य पूर्ण होता है ऐसा मैं नहीं कहूंगी भक्तों की पूर्ण नहीं होता है, लेकिन संकल्प एक तरह का प्रॉमिस होता है। जब आप संकल्प लेते हैं तो आप अपना भी कार्य निष्ठा से पूर्ण करते हैं, और जब आप संकल्प लेते हैं तो भगवान के पास भी उनके हृदय में एक घंटी बजती है कि इस भक्त ने मेरा संकल्प लिया इतने दिन का, इसे पूर्ण करना होगा मुझे। तो ये प्रावधान है कि संकल्प इसलिए लिया जाता है। तो जब भी पूजन करें, चाहे जप का करें चाहे व्रत का करें, संकल्प अवश्य लें। अब कवच अगर हो सके तो कवच का पाठ कर लीजिए, सप्तशती अगर हो आपके पास तो। नवाण मंत्र जप लीजिए अगर हो तो, मीन्स अगर जप सकें तो। एक माला बहुत होता है, और नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं है। काली चालीसा का पाठ कर लीजिए, कुछ भी ना हो पाए तो। आरती कर लीजिए और प्रसाद का भोग लगा दीजिए। थोड़ी देर हो सके तो अम्मा के सामने बैठे रहिए। अम्मा काली के शनिवार के व्रत में मीठा ही खाते हैं, नमक नहीं खाते हैं भक्तों। सिर्फ एक समय फलाहार आप ले सकते हैं, शाम को या दिन में। इस तरह व्रत को पूर्ण कीजिए। जिस भी देवी या देवता का हम व्रत उपवास रखते हैं उनकी फोटो को हमें अपने सामने रखना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। कभी कभी भक्तों ऐसा होता है कि मंदिर में आप पूजन कर रहे हैं, संकल्प लेते हैं, और जहां आपने पहले से ही स्थापित कर रखा है देवी देवता को, वहीं से आप उन्हें प्रार्थना करते हैं, वहीं से सब चीज चढ़ाते हैं। तो ऐसा कदापि मत करिएगा। पाटे पर रखिएगा लाल वस्त्र बिछा करके उन्हें, क्योंकि जिस भी देवी देवता का आप पूजन कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, वो आपके सामने होने चाहिए। आपका चेहरा उनके सामने, उनका चेहरा आपके सामने होना चाहिए। शाम को 2 लौंग का जोड़ा और कपूर अम्मा काली के सामने जरूर जलाएं। अपनी मनोकामना कहें, हो सके तो अम्मा काली का भजन 1 या 2 भजन जरूर सुने उनके सामने बैठकर। शाम को आरती करें और भोग लगाएं, और फिर उनसे कहें कि मैं भी कुछ खाने जा रही हूँ या खाने जा रहा हूँ अम्मा, और उठकर फलाहारी भोजन ग्रहण करें। इस तरह अपने व्रत को पूर्ण कर लीजिए। जितना भी आपने माना है
भक्तों, अम्मा का सर्वप्रथम 7 शनिवार के व्रत रखिए मानकर, बहुत फायदा होगा। सप्तम रूप है अम्मा काली का, और शनिवार का दिन भी। सबसे सरल विधि से मैंने आपको व्रत बताया है, कोई ताम झाम नहीं, बहुत सरलता से आप रख सकते हैं इसे। अब आप मिष्ठान अगर है आपके यहाँ तो मिष्ठान का भोग लगा दीजिए अम्मा काली को, और अगर नहीं है, आपकी क्षमता नहीं है उस समय, तो अम्मा काली को आप गुड़ या बताशे का भी भोग लगा सकते हैं, वो भी स्वीकार करती हैं अम्मा काली। मन में आस्था और भाव होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, सब कुछ आपके विश्वास पर डिपेंड करता है। शनिवार का व्रत अचूक उपाय है भक्तों, समझिए अम्मा काली का, जरूर मनोकामना पूर्ण होती है। अब क्या खाएं व्रत में, ये आपको बताती हूँ। आप फल खा सकते हैं, आलू का हलवा या कुट्टू आटा जो आता है उसकी पूरियां खा सकते हैं, लेकिन पूरियां आप खाएंगे कैसे, नमक तो होता नहीं है उसमें, तो इसे हटा ही दीजिए। या खा सकें आप तो खा सकते हैं, खा लीजिएगा। बिना नमक वाली खाते हैं, सिर्फ एक समय में, चाहे दिन में हो या रात में, सिर्फ एक समय ही फलाहार खा सकते हैं आप। अपनी सुविधा अनुसार आप चुन लीजिए, आपको दिन में खाना है या रात में खाना है, नमक ना खाएं बस। अब बात करते हैं उद्यापन विधि की। सबसे आखिरी दिन व्रत के सुबह पूजा नियम करने के बाद अम्मा काली का हवन कर दीजिए। अम्मा को श्रृंगार चढ़ाइए, अगर हो सके, सक्षम हैं आप तो श्रृंगार चढ़ा दीजिए। पूड़ी हलवा का भोग लगा दीजिए, और नहीं तो हलवा चना बना लीजिए, उसका भोग लगा दीजिए। कोई कन्या हो ब्राह्मण की तो उसे खिला दें, जितनी कन्या मिल सके आपको। ब्राह्मण की ना मिले तो छोटी कन्या कैसी भी माँ रूप में आप मान करके खिला दीजिए। और कन्या भी ना मिल पाए आपको तो गाय को खिला दीजिए, जितनी गाय आपको मिल पाए आप खिला दीजिए। और गाय भी ना मिल पाए आपको तो आप भोजन मीन्स सूखा खाना निकाल लीजिए, जैसे आटा है, एक इंसान का, 2 इंसान का, मीन्स 1 कन्या, 2 कन्या, 3 कन्या, जितना भी आप निकाल सकें। एक पूरा खाना मीन्स आटा ले लीजिए, सब्जी ले लिया, जो भी आप जैसे एक कन्या को भोग लगाने वाले, या हलवा चने का ले लिया, वो निकाल लीजिए। और निकाल कर उसे किसी मंदिर में दे दीजिए। दूसरे दिन सुबह नहाकर व्रत का पारण कर लीजिए। अम्मा का प्रसाद हो तो उसे खाकर पारण करिए। इस तरह समस्त व्रत को पूर्ण कर लीजिए। मैंने आपको सरल विधि से व्रत बताया है भक्तों, ये बहुत आसान विधि है। इसमें मैंने आपको और करके भी बताया है कि चाहे आप ये कर लें, चाहे आप ये कर लें, चाहे आप ये कर लें, अपनी क्षमता अनुसार। तो आप अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा भक्तों। धन्यवाद भक्तों।